हेलो फ्रेंड्स, मेरे रेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है कंप्लीट हो चुकी है। मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री करके बनाया हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट है। पूरा बेसिक से स्टार्ट किया, शुरू से स्टार्ट किया, मतलब भारत कैसे खोज हुआ, कौन से यात्री पहले आए थे, किस यात्री ने भारत की खोज की थी, तो वहाँ से हम स्टार्ट किए हैं। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे मैं कंप्लीट कराऊंगा। बस आपको डेली बेस पे आपको लगे रहना, तब बहुत आप कुछ सीख के जाएंगे। आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है आधा अधूरा यहाँ पे देखेंगे तो कोई मतलब तो नहीं है, तो पूरा देखेंगे बिल्कुल सीख के जाएंगे आप। तो चलिए इस सेशन में बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर कोई भी एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री को पहले कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर हम एंशियंट और फिर आप मिडवल। तो इसको मैं अलग से सभी का प्लेलिस्ट बना दूँ, आप वहाँ से आप पार्ट वाइज देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो पिछले क्लासेस में दो पार्ट में 30 क्वेश्चन में कंप्लीट कराया था, तो हम 31 से स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन हमारा, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो मुग़ल सम्राट उस समय कौन था? तो मुग़ल सम्राट इसमें जहांगीर था, औरंगजेब था, या अकबर थे, या अकबर द्वितीय था? तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा अकबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना वहीं की थी लंदन में, तो उस समय जो शासक कर रहा था मुग़ल सम्राट आपका अकबर था। याद रख, अकबर आपके तीसरे मुग़ल बादशाह थे, याद रखिएगा। तो मुग़ल बादशाह में अकबर आपके थर्ड क्रम के शासक थे, इसको याद रखिए। जिन्होंने 1556 से 1605 तक इन्होंने शासन किया था, और लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना के समय अकबर जो है भारत का सम्राट था। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन लूसेंट से तैयार किया गया है, तो इसको अगर समझ नहीं आता एक बार रिवाइज कीजिएगा, एक से बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन बनने लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय व्यापारी के रूप में स्वतंत्रता पूर्व भारत में आने वाले अंतिम व्यक्ति थे? डच, फ्रेंच, या ब्रिटिश, या आपके डेन? तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे भारत में आने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो आपके फ्रांसीसी थे। याद रखिए, फ्रेंच या फ्रांसीसी जो भी ऑप्शन रहेगा। तो फ्रांसीसी जो कि भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी थे। तो लास्ट में यही आए थे, फ्रेंच या फ्रांसीसी लोग। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, या आपके लॉर्ड लिटन के। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो बंगाल में द्वैत शासन या दोहरी सरकार की व्यवस्था, ऑप्शन याद रखिएगा। तो बंगाल में दोहरी सरकार, द्वैत शासन ऐसा भी करके आया ना, तो द्वैत शासन का जनक या इसके रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो बंगाल में द्वैत शासन या दोहरी सरकार भी पूछे तो वही है सेम, तो रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगी। या जो भारत में जो दोहरी सरकार की जो प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी, कौन से सन में की थी? 1765। तो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, और इसको 1772 तक इसको जारी भी रखा था। मतलब 72 तक आपका यह व्यवस्था चली थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, या आपके रॉबर्ट क्लाइव? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने स्टार्ट किसने किया था? तो स्टार्ट आपके बंगाल में दो शासन की जो शुरुआत है, या इसके आपके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये आपके कब तक चला था? 1765 से 1772। तो इसमें बोला गया है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो इसका वारेन हेस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को याद रखना है, स्टार्ट किसने किया है, समाप्त किसने किया था? तो 1772 में स्टार्ट हुआ था, 1765 में। 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा सरकार की दोहरी प्रणाली को इन्होंने समाप्त किया था, याद रखिए। और बंगाल को अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में इसको लाया गया था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे करके देख सकते हैं। जितना भी हम मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा तो इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री से आप मॉक टेस्ट लगाइए, फिर देखना आपका स्कोर कितना अच्छा जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाइएगा, मैं आपको ऐप बता दूंगा, उसके हिसाब से आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो मैसूर जो है किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो मैसूर की संधि, इलाहाबाद की संधि, पांडिचेरी की संधि या मद्रास की संधि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखें। तो आपका मद्रास के संधि के साथ ये आपका प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। याद रहे मद्रास की संधि है करेक्ट आंसर। पहला जो एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1766 से आपके 69 तक यह हुआ था। मद्रास की संधि 1769 तक यहाँ पे ये आपके पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में समाप्त यहाँ पे इसको कर दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास या आपका मैंगलोर? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? थी मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास, मैंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके विश्वास नहीं होगा, मैं कुछ दिन पहले इसको केबीसी में देखा थे क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन देखा था। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में थी, याद रखिएगा। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। इनका जो शासनकाल की बात करूँ तो 1782 से 1799 तक इन्होंने शासन किया था। और श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान ने इनको राजधानी बनाया था। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ जो टीपू सुल्तान कहाँ रहते थे, तो टीपू कहाँ के रहने वाला था? तो यहाँ पे कर्नाटक के देवनाहल्ली, याद रखिए कर्नाटक के देवनाहल्ली में टीपू का इनका जन्म हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। ये अक्सर राजधानी को पूछा जाता है, टीपू सुल्तान की राजधानी यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम थी। यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन आया है, तो देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कहा जाता है जो टीपू सुल्तान था लगभग उन्होंने 8,000 मंदिर उन्होंने तोड़े थे और 40 लाख हिंदुओं का जबरन यहाँ पे इस्लामी इन्होंने धर्मांतरण कराया गया था। इतना क्रूर शासक था। और यहाँ पे लगभग बहुत जो जितने भी हिंदू मंदिर थे लगभग जो डाटा के अनुसार पता चलता है 8,000 मंदिर इसने तोड़े थे और 40 लाख हिंदुओं को यहाँ पे जबरन इस्लामी धर्म में धर्मांतरण करवाया गया था टीपू सुल्तान। तो इसको याद रखिएगा। एक तो क्रूर शासक था कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? मीर जाफ़र, हैदर अली, सिराजुद्दौला या आपका अलीवर्दी खान? तो टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो ये आपका हैदर अली, याद रखिए। तो टीपू सुल्तान के पिता आपका हैदर अली थे। इनका राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तो अक्सर इसको पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके कर्नाटक में इनका जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये आपका बंगाल का शासक था, मैसूर का शासक था, पंजाब का शासक था या महाराष्ट्र का शासक? ये भी क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखिएगा। तो टीपू सुल्तान ये आपका कहाँ का शासक था, कहाँ की इसके राजधानी? तो आपका श्रीरंगपट्टनम थी, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं टीपू सुल्तान से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ये आपका टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक थे और ये आपके उन्होंने मैसूर के शेर के नाम से भी इनको कहा जाता है। मैसूर के शासक है और राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, इसको याद रखिएगा। और 1782 में 1782 से 1799 तक इन्होंने यहाँ पे शासन भी किया था, मैसूर का शासक थे। तो इसको याद रखें, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं। बहुत ही मेहनत से कंटेंट को तैयार किया जाता है, इतने अच्छे क्वेश्चन आपको एक जगह कहीं भी नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध निम्नलिखित किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो मद्रास की संधि के साथ, मैंगलोर की संधि के साथ, पंजाब की संधि के साथ या कोचीन के संधि के साथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है आपके किसके साथ, कौन से संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो ये आपका मैंगलोर के संधि के साथ समाप्त हुआ। पहला आपका मद्रास के हुआ था, मैं बताया था। तो पहला आपका मद्रास के साथ ख़त्म हुआ था और दूसरा आपका मैंगलोर के संधि समाप्त हुआ था। तो इसको याद रखिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? ये वाला बोल रहा हूँ। तो ये आपका 1780 से 84, 1780-84 में ये आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 84 में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 क्वेश्चन हमारा।
वारेन हेस्टिंग ने खालिस्तान में बंगाल के दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था? 1765 में, 1772 में, 1764 में या 1773? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन से ईयर था वो? तो आपका 1772 याद रखिएगा। 1772 में वारेन हेस्टिंग ने, यहाँ पे खालिस्तान में 1772 आ जाएगा। तो वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल की दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था, इसको याद रखिएगा। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल को अंग्रेजों के यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन को हटा दिया गया था और सरकार की दोहरी प्रणाली को यहाँ पे समाप्त कर दिया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका डेट भी याद रखना है और इसको भी नाम को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन हो गया, 41 क्वेश्चन हमारा। भारत में सिख शासन का संस्थापक कौन है, या भारत में जो सिख जो धर्म अपनाने वाले संस्थापक कौन है, या किसने शुरुआत की है? तो गुरु नानक ने, शेर सिंह ने, महाराणा रणजीत सिंह ने या गुरु गोविंद सिंह ने? तो भारत में सिख शासन का जो संस्थापक आपके कौन थे? तो महाराणा रणजीत सिंह है, तो इसको याद रखिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक इनको कहा जाता है और इनको शेरे पंजाब के नाम से भी इनको जाना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो आपका शेरे पंजाब किसको कहा जाता है? तो महाराणा रणजीत सिंह को के नाम से इनको जाना है। 1780 में, सन 1780 में वर्तमान में जो आपके पाकिस्तान शहर जो गुजरावाला जो गांव है, इसमें आपके इनका जन्म हुआ था रणजीत सिंह का। और 1801 में पंजाब में 1801 में, तो 1801 में पंजाब में सिख साम्राज्य की स्थापना इनके द्वारा किया था, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे मतलब इसके पहले तो संस्थापक है, पहले शासन किसने किया था, तब भी आपको महाराणा रणजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगर वहीं यहाँ पे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सिख धर्म की स्थापना, इसे संस्थापक सिख धर्म की जो स्थापना 15वीं शताब्दी में किसने की थी, तो आपके गुरु नानक देव ने पंजाब प्रांत में की थी, तो इसको याद रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके गुरु द्वारा इसको मतलब यहाँ पे उनके धर्म के ऊपर आधारित है, तो इसको याद रखिए, सिख धर्म पे आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर की जो संधि हुई थी किसके बीच हुई थी, तो रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच, हैदर अली और अंग्रेज के बीच, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच, या रणजीत सिंह और या फिर फ्रांसीसियों के बीच? तो लाहौर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो ये आपके रणजीत सिंह, अगर ऑप्शन में सिख साम्राज्य रहेगा तब भी ऑप्शन वहाँ पे लीजिएगा, और आपके अंग्रेजों के बीच यहाँ पे हुई थी, तो इसको याद रखें। 1846 में यहाँ हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और ये आपका जो संधि हुआ था कौन से नदी के किनारे हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपके सतलज नदी के किनारे हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लाहौर की संधि यहाँ पे हुई थी। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके बीच ये आपका हस्ताक्षर किया था, लाहौर के संधि के साथ हुआ था, और ये आपके 9 मार्च 1846। तो 9 मार्च 1846 को लाहौर के संधि पर अंग्रेजों जो हेनरी हार्डिंग थे और आपके सिखों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, इसी को एंग्लो सिख युद्ध में इसको समाप्त किया गया था, तो इसको याद रखिए। तो लाहौर की संधि इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तक बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, तो इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको मैं कहूँगा। तो क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो आपका दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या विंस्टन चर्चिल। ये जो बुक है यहाँ पे खास करके भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन के आपके उसके ऊपर ये बुक को लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इनको लिखी गई। बहुत बार अक्सर इसको लगभग 40 से 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपके खासकर दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन के खास पे बुक को और उनके ऊपर इस बुक को लिखी गई। तो इस पुस्तक को 1901 में इस पुस्तक को लाया गया। तो दादा भाई नौरोजी की याद रखिए, इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो एडम स्मिथ ने, दादा भाई नौरोजी ने, अल्फ्रेड मार्शल ने या आपके जॉन स्टुअर्ट मिल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने आपके धन निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले इस नियम को इन्होंने प्रतिपादित किया था। साथ ही साथ पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये भी इनके द्वारा लाया गया था, और द कॉमर्स ऑफ इंडिया भी इनके द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत को इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसको याद है। तो खास करके दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन के सिद्धांत का इन्होंने वर्णन किया था। तो इसको याद रखें। इस पुस्तक को 1901 में इन्होंने यहाँ पे इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।